हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर और हमारे यहाँ पर जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में बात करें यहाँ पर तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स या फिर हम एजेंट्स भी बोल सकते हैं। और ये हमारा जो है यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर, यानी कि आज हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो एकदम जो हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले की जो वीडियोज हैं उन सबकी जो लिंक होगी प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। फिफ्थ सेम की आप जाके जो विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नोट्स वगैरह के लिए आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं और बाकी आपको अगर लेक्चर वाइज नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर हमारे क्या होता है यूनिट कंप्लीट होने के बाद नोट्स अपलोड होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं वेबसाइट पे डेली अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। चलिए तो अब हम समझते हैं अपने एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। तो देखो सिंपल, अगर हम नाम से ही देखें, नाम से हमको क्या समझ आ रहा है, एंटी प्लस हाइपरलिपिडेमिक। तो देखो एंटी वर्ड हमने अब तक भी देखते आए थे, जहां भी वर्ड एंटी लगता है इसका मतलब क्या होता है, किसी को अपोज करना या फिर ट्रीट करना, और जिसके आगे लगाओ। तो यहाँ पर हमारी बीमारी एक तरह से क्या है, हाइपरलिपिडेमिया। अब बीमारी क्यों बोल रहे हैं भाई, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। अगर अच्छी चीज़ होती तो हम इसका इलाज तो कर नहीं रहे होते, इसके लिए दवाइयाँ तो पढ़ नहीं रहे होते। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, गड़बड़ है। तो बस पहले हमको जो है इस गड़बड़ को पता लगाना है कि आखिर ये हमारी हाइपरलिपिडेमिया क्या चीज़ है। और जब हमको हाइपरलिपिडेमिया पता चल गया तो हम बाकी की चीज़ों को इसको ठीक कैसे करना है और क्या कैसे होता है, ये सब चीज़ों को हम आराम से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले समझते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया क्या है। तो देखो आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ये हमारी कंप्लीट ब्लड वेसल, मैं बड़ी सी बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो जब इसके अंदर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी हो तो वो हमारी इसी के सहारे होती है। कैसे होती है, हमारा ब्लड के सहारे। तो ब्लड हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इस तरह हमारा ब्लड यहाँ से बहता रहता है और इस ब्लड के अंदर हमारी बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई मान लो ड्रग का पार्टिकल है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, कोई हमारी और एनर्जी सोर्स है वो भी हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर मान लो कुछ भी खाना पीने हैं, इसके जो भी मतलब न्यूट्रिशेंट वगैरह मिलेंगे वो भी हमारे इसके सारे पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुँचते हैं। तो इन्हीं सब में हमारे कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। समझ गए लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या होते हैं उसको मैं आगे आपको और डिटेल्स में बताऊंगा, बस अब आप इतना समझो कि लिपिड्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं, यानी कि इसेंशियल होते हैं, यानी कि हमको जो है जीने के लिए लिपिड की भी ज़रूरत होती है। तो ये हमारी बॉडी में लिपिड्स होते हैं। ठीक है, और लिपिड्स हमारे इन ब्लड के साथ बहते हैं। अब अगर किसी कारणवश, यानी कि फॉर एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न, अगर हमारी बॉडी में या जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर अगर ये लिपिड्स जो हैं इनकी क्या हो जाती है, संख्या इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लिपिड्स जब हमारी बॉडी में यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स में भी ज़्यादा हो जाते हैं। और जब ये हमारे यहाँ पर लिपिड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होने लगते हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़ पकड़ के एक कंबाइंड हो जाते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये होगा तो वो इस तरह क्या करेंगे, इस तरह से आपस में पकड़ पकड़ के एक गुच्छा टाइप बना लेंगे यहाँ पर, और इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इस तरह यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लेग, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्लेग, या फिर हम इसको एथीरोमा बोल सकते हैं, हम इसको एथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह की हमारी एक प्लेग जनरेट हो जाता है। अब इसके डेवलप होने से क्या होता है यहाँ पर, तो देखो सिंपल, मान लो यहाँ से हमारा ब्लड बह रहा था तो इसके पास इतनी रेडियस थी, यानी कि इतनी जगह थी। अब जब हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ इतनी जगह बची। तो आप सिंपल समझो, आपके लिए पहले मान लो आप इस दरवाजे से आराम से जा रहे हो, आप इतने बड़े हो यहाँ पर, आराम से आप इस दरवाजे से निकल रहे हो, तो क्या आप इतने बड़े यहाँ से आराम से निकल पाओगे? नहीं। आप क्या करोगे, या तो आप झुक के जाओगे या रिंग के जाओगे, या आप ऐसे पैदल पैदल निकलोगे, मतलब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव करके आप यहाँ अंदर से निकलोगे। सेम हमारा होता है यहाँ ब्लड के लिए। क्या हो रहा है कि पहले वो आराम से यहाँ से जा रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इतना रास्ता ब्लड के लिए क्या हो गया, कम हो गया। तो अब उसका जो रेडियस था वहाँ वो एक तरह से यहाँ कम हो गया, तो अब ब्लड को जो है इतने ही रास्ते से जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या भाई, ये तो आपने देख लिया कि लिपिड्स हमारा क्या कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है, एक प्लेग जनरेट कर रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसी बीमारी को हम यहाँ पर एक चीज़ और नाम मैं आपको बता दूँ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, आपने सुना भी होगा, जो हमारा CHF में या एंटी एंजाइनल हर तरफ आपका ये क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा था। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज थी ये वाली, यानी कि यहाँ पर ये हो जाती है। अब इससे नुकसान क्या है भाई, ये चीज़ तो हम समझ गए कि ये हो रहा है भाई, ठीक है चलो हो गया तो हो गया, पर नुकसान क्या है जिसकी वजह से हमको ये ठीक करनी है। तो देखो एक तो यहाँ ये पतला हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारा BP भी इंक्रीज होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। और इसके लिए आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो, पाइप है आपका, तो पाइप आप सिंपल जा रहे हो, लेकिन अगर आप पाइप को यहाँ दबा दोगे, तो आपने यहाँ से पाइप को दबाया तो एक तरह समझो इसका जितना रेडियस कम हो गया, तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। जैसे हमारा पानी का पाइप होता है, अगर आप उसको मुंह से दबा देते हो तो पानी का प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड का प्रेशर भी एक तरह से इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सा फंडा। दूसरा क्या है यहाँ पर कि इसकी वजह से हमारी बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। सबसे मेजर, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हार्ट अटैक का। अब हार्ट अटैक क्यों, देखो BP बढ़ गया
और दूसरा रीजन यहाँ से ब्लड की सप्लाई कम हो गई, और जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई यानी कि हमारे एंटी एंजाइनल वाली डिसीज हो सकती है, यानी कि उसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक आ सकते हैं। यानी कि बहुत सी बीमारियां, मोस्ट कॉमन क्या है, हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट की और भी अदर डिसीज भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। और हार्ट अटैक आप जानते हो भाई, सुनी हुई आपकी बीमारी, यानी कि इससे मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भाई एक डेंजरस बीमारी होगी हमारी हार्ट अटैक, अगर आता है तो मरने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने सुना भी होगा, अगर तीन अगर मेजर हार्ट अटैक आते हैं तो इंसान चला ही जाता है, एक दो पे बच भी जाता है। तो ये सब आने नहीं चाहिए, मतलब हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इसके आने के चांस हमारी इस बीमारी, यानी कि जो हमारी में हाइपरलिपिडेमिया हो रही है, उसकी वजह से हमारा जो है कहीं ना कहीं हार्ट अटैक डायरेक्टली हो रहा है। दूसरा हमारे लिए यहाँ से एक होता है, देखो एक आप समझ गए हार्ट अटैक या फिर और हार्ट की डिजीज, जैसे एंजाइनल हो गई, CHF हो गई हमारी, ये सब चीज़ें। दूसरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, स्ट्रोक, यानी कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकती है। अब स्ट्रोक को अगर हम देसी भाषा में बोले तो बोल सकते हैं कि हमारे दिमाग में हार्ट अटैक आ गया। अब कैसे, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, देखो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो गई। तो जब ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन के पास भी ब्लड हमारा कम पहुंचेगा, और अगर ब्लड कम पहुंचेगा तो भाई ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, और ऑक्सीजन कम पहुंचने की वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, और हो सकता है उस कंडीशन में दिमाग पे एक तरह से अटैक यानी कि स्ट्रोक आएगा, और दिमाग बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना बिल्कुल चला गया, फ्यूज हो गया, मरने के चांस भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी क्या करती है, मॉर्टेलिटी को इंक्रीज करती है। मॉर्टेलिटी वर्ड का मतलब होता है मरने की क्षमता जो होती है किसी भी इंसान के, वो उस चीज़ को ये बढ़ा देती है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है हमारे लिए। तो इसको ट्रीट करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो देखो रीज़न हमारा सबसे पहले क्या था, लिपिड्स हमारे बढ़ गए थे। तो हमको क्या करना है, इस लिपिड को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। तो एक तरह से हमारे जो भी ड्रग्स होंगे उनका मेन यहाँ पर काम क्या होगा, इन लिपिड को कम करना है। यही क्या होगा, हमारे जो भी ड्रग्स होंगे उनका मेन काम क्या होगा, इस लिपिड को कम करना। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, आप देसी भाषा में समझ गए, हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में यहाँ समझते हैं। जो हमारे ये हाइपरलिपिडेमिया आप समझ गए, हाई लेवल ऑफ लिपिड, यानी कि जब हमारी बॉडी में या हमारे जो ब्लड वेसल्स एक्चुअल में, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है, यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर हमारे लिपिड्स की संख्या जो है इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर और भी नाम है, कुछ हमारे जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हैं या ड्रग्स हैं, इनके और भी कुछ नाम है। जैसे हमारा हो गया लिपिड लोबरिंग एजेंट। अब लिपिड लोबरिंग आप नाम से समझ रहे हैं, यानी कि ये लिपिड को कम करेंगे, लिपिड को कम। और हमारे यहाँ पर काम क्या था, हमको भाई लिपिड को कम करना था। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मतलब सेम नाम है, अदर नाम आप बोल सकते हो। फिर दूसरे हमारे होते हैं हाइपोलिपिडेमिक। तो हाइपो मतलब कम, और लिपिडेमिक मतलब लेवल ऑफ ड्रग, यानी कि ये भी हमारा क्या है, लिपिड की लेवल को कम करना। तो इसलिए अगर एग्जाम में कभी आपके लिए लिपिड लोबरिंग एजेंट या ड्रग नाम से आता है तब भी आपको यही लिखने हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग नाम से आता है तब भी आपको यही लिखने हैं। और KD त्रिपाठी जो उसमें इसी नाम से दिया हुआ है, तो बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि भाई एंटी हाइपोलिपिडेमिक तो है ही नहीं सर इसमें KD में, तो है एक्चुअल में, बस उसका नाम यहाँ पर क्या है, KD त्रिपाठी में हाइपोलिपिडेमिया नाम से, ठीक है। तो ये सब आप फंडे यहाँ पर समझ गए होंगे। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने, क्या होता है, कैसे होता है। जब हमारा प्लाज्मा लेवल यानी कि ब्लड के अंदर हमारे लिपिड्स क्या हो जाते हैं, एलिवेटेड यानी कि बढ़ जाते हैं, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ मैंने आपको बता दिया, लिपिड्स अगर बढ़ेंगे तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेक जनरेट कर सकते हैं, एथीरोमा, और जो कहीं ना कहीं हमारे क्या कर सकते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज बना सकते हैं। और इस डिसीज की वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट की बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारा हार्ट अटैक आने के चांस, फिर कार्डियक हार्ट फेलियर यानी कि ये भी हमारी एक हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, ये सब प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, यानी कि हमें अटैक वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये हमारे थे इसके नुकसान, और इसीलिए हमको जो है इसको ठीक करना है। और ठीक करने के लिए हमारे लिए मेन कॉज क्या है, यहाँ पर हम लिपिड की संख्या को कम करेंगे। तो ये सब आप बेसिक एकदम इसका समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि आखिर ये लिपिड्स होते क्या हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको लिपिड बता दिया, लेकिन ये लिपिड्स हमारी बॉडी में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये लिपिड्स हमारे कुछ कुछ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे, आप इसको समझो। तो लिपिड्स हमारा बेसिकली 3 फॉर्म में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। पहला हमारा होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा हमारा होता है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा हमारा होता है फॉस्फोलिपिड। अब कहीं पे आपको थोड़े थोड़े डिफर भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है सेम, क्योंकि कहीं आपको फैट मिल सकता है, यानी कि आपको ट्राइग्लिसराइड की जगह फैट मिल सकता है लिखा हुआ, क्योंकि इसके अंदर फैट भी प्रेजेंट होता है। कहीं आपको इसकी जगह स्टेरॉइड्स मिल सकता है। तो इन सब में कन्फ्यूज मत हो, बस आप सिंपल समझो, ये 3 चीज़ें हमारी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा पहला, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, वाइल एसिड को बनाता है। लीवर के अंदर आपको अगर याद हो तो लीवर हमारा क्या करता है, वाइल एसिड को बनाता है, और लीवर वाइल एसिड बनाता है। तो वाइल एसिड का काम क्या होते हैं, हमारे स्टमक में जाके हमारे इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा, डाइजेशन कराता है। फिर कुछ हमारे विटामिन होते हैं या कुछ हमारे ऐसे फैट्स होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन सिंपली नहीं होती, तो जो हमारा वाइल एसिड है उनकी एब्जॉर्प्शन भी करवाता है हमारा। तो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा लीवर है,
और ये हमारा गॉल ब्लैडर है। तो जो लीवर होता है वो हमारा क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करके वाइल एसिड बनाता है। वो वाइल एसिड हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वो हमारा फर्दर कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ जाके वो जितनी भी एब्जॉर्प्शन हमारी होनी होती है, डाइजेशन वगैरह होनी होती है। आपने सुना होगा ना, पूरा खाना हमारा पेट में नहीं पचता, थोड़ा बहुत जाता है हमारा इंटेस्टाइन में, यहाँ पे भी पचता है, फिर बचा हुआ हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कुछ हमारी डाइजेशन है वो हमारी इंटेस्टाइन में भी होती है, वो हमारी वाइल एसिड की मदद से होती है। स्टमक में हमारी HCl की मदद से होती है। तो ये बाइल एसिड हमारा यहाँ एब्जॉर्प्शन करवाता है किस चीज़ की, कुछ हमारे विटामिन होते हैं या कुछ हमारी और भी वैसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप बोल सकते हो विटामिन सी, समझ लो। आप ज़्यादा चीज़ जानोगे तो कंफ्यूज होगा, आप सिंपल समझ लो। तो ये विटामिन की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो जो बाइल एसिड है इसको बनाने के लिए हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है, और वो बना कर किससे, कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल का आप महत्व समझिएगा, क्या है यहाँ कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मदद से हमारी बॉडी में क्या बनता है, बाइल एसिड बनता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा स्टेरॉइड हार्मोन को भी बनाने में काम आता है। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है उनका काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में बहुत से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है, बहुत से काम हमारी मतलब बॉडी में करता है फंक्शन। दूसरा रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है उसके फॉर्मेशन में भी या उसके डेवलपमेंट में भी हमारे जो स्टेरॉइड्स हार्मोन है ये हमारे हेल्पफुल करते हैं। तो इनके बारे में आप डिटेल्स देखना हो आप जाके अलग देख लेना, बस सिंपल मैंने आपको बता दिया कोलेस्ट्रॉल का काम बाइल एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन को बनाना होता है। दूसरे हमारा फॉर्म होती है ट्राइग्लिसराइड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपने सुना होगा इसमें भी कितना ट्राइग्लिसराइड कितना क्या है, कोलेस्ट्रॉल तो आप सुनते ही रहते हैं। तो जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला हमारा होता है ग्लिसरॉल और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर फ्री फैटी एसिड। और जो ट्राइग्लिसराइड है ये भी हमारा जो है लीवर के अंदर बनता है, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल से लीवर मतलब कोलेस्ट्रॉल के द्वारा भी हमारा ट्राइग्लिसराइड वगैरह ये सब हमारे मतलब लीवर में काम हो रहा है। सारा का सारा जो मेजर फंडा हमारा वो कहाँ पर हो रहा है, ये सब लीवर में हो रहा है। तो लीवर हमारा ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी फॉर्म करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ट्राइग्लिसराइड हमारा ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड इन दोनों से मिलके बनता है। और दूसरी बात यहाँ पर देखी जाए तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी के सोर्स की तरह यूज होता है। यानी कि अगर आपसे बोला जाए ट्राइग्लिसराइड का क्या रोल है, तो आप क्या बोलोगे, हमारी बॉडी में जितनी भी हमको एनर्जी वगैरह मिल रही है उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, ट्राइग्लिसराइड जिम्मेदार है। और कोलेस्ट्रॉल क्यों जिम्मेदार है, बाइल एसिड को बनाने के लिए। तीसरी हमारी फॉर्म होती है फॉस्फोलिपिड। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं उन सब सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, एक मिनट, वो मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पर भी वर्ड लिपिड आ गया, यानी कि ये भी हमारा फॉस्फो प्लस लिपिड मिलके ये हमारी मतलब जितने भी हमारे सेल्स वगैरह होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये मान लो कोई सेल है, ये न्यूक्लियस वगैरह, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और ये भी हमारा लिपिड का ही क्या है, एक पार्ट है। तो इस तरह हमारे टोटल ये तीन चीज़ें हैं लिपिड की, और आपने देख लिया इनका रोल क्या है, मान कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरह ये हमारे लिपिड जो होते हैं वो हमारे यहाँ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, लिपिड्स आपको पता है एक तरह से टोटल हमारा क्या है, लाइपोफिलिक नेचर का है। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लिपिड्स हमारा है, ये हमारा इसके अंदर इजीली सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि ये हमारे ब्लड में इजीली सॉल्युबल नहीं होता, तो भाई इजीली तरह से ये बह नहीं पाता। तो इस चक्कर में जो हमारा लिपिड है वो डायरेक्टली अपने फॉर्म में नहीं बहता। कंफ्यूज मत हो, आप सिंपल बेसिक फंडा समझो, जो हमारा लिपिड्स है वो हमारा सिंपली इनके अंदर नहीं बहता, वो हमारा कुछ लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में बहता है। यानी कि अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो लिपिड्स हमारे इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड के अंदर। सिंपल पहला समझ गए, तो भाई इनसॉल्युबल है, लेकिन भाई हमारे बॉडी में इनको अगर जाना है तो भाई खून के साथ मिलके ही जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में यहाँ पर क्या होता है कि अपने आप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हमारे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। यानी कि आप कंफ्यूज होने तो सिंपल ये समझो, ये हमारे मान लो लिपिड्स हैं हमारे, तो ये लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, ये लिपिड्स हमारे ब्लड में ऐसे नहीं बहते, ये हमारे क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन खुद को बना लेते हैं। और ये लाइपोप्रोटीन हमारे छोटे छोटे इस तरह के गोले होते हैं, और ये लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, फर्दर हमारे ब्लड के अंदर आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं कुछ लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में। तो आप समझ गए, यानी कि लिपिड्स हमारे लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड के जरिए बहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आप समझो लाइपोप्रोटीन एक्चुअल में फंडा पूरा का पूरा क्या है। तो लाइपोप्रोटीन एक हमारा कुछ इस तरह का सब्सटेंस होता है, आपको ये दिख रहा होगा। अब इसके अंदर आप समझो क्या होता है, पहला हमारे यहाँ पर आपको दिख रही होगी फॉस्फोलिपिड। तो ये हमारी बाहर की जितनी भी वो मेम्ब्रेन आपको पता है ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फिर समझते हैं आगे की चीज़ है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये इस तरह के कलर आपको दिख रहे होंगे, ये कलर, तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का कुछ, तो ये हमारे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज़ है, वो हमारे लाइपोप्रोटीन में प्रेजेंट होती हैं।
फिर यहाँ पर आपको ये रेड कलर में दिख रहे होंगे, ये हमारे कुछ हमारे फ्री कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये हमारे क्या है कोलेस्ट्रॉल जो हमारे इस लाइपोप्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है। तो इन सबको मिला के, यानी कि यहाँ पर अगर मैं वैसे दिखाऊं तो यहाँ पर देखो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इसको मिला के, और फिर हमारे जो प्रोटीन के साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड होता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि वो आराम से टूट भी सकता है। तो इसकी तरह से ये हमारे क्या होते हैं, एक पूरे के पूरे बनते हैं लाइपोप्रोटीन, यानी कि यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और ये दोनों हमारे बाइंड होते हैं प्रोटीन के साथ में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह के बाइंड होते हैं हमारे ये, और इस तरह से ये पूरा का पूरा लाइपोप्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे लिपिड्स हैं वो एक्चुअल में इस लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में हमारे इस ब्लड वेसल्स के अंदर बहते हैं। तो ये फंडा आप यहाँ पर क्लियर समझ गए कि लाइपोप्रोटीन एक्चुअल में हमारा क्या होता है, कुछ नहीं है, बस सिंपल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी क्या कर रही है, लिपिड्स को अपने साथ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो अब आपको समझना है कि जो हमारे लाइपोप्रोटीन है वो हमारे टोटल जो है मेजर 4 तरह के होते हैं। आपको कहीं कहीं ये बदले हुए भी मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत हो, आप इन 4 को मान सकते हो। तो बता दूंगा कहीं पर अगर एक और कोई चीज़ होती है, वो अभी आप समझते जाओ। तो बेसिकली हमारे 4 तरह से हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और फिर हमारा आता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो मैं आपको अब चीज़ बताने वाला हूँ, आप इसको बहुत ही ज़्यादा फोकस से और ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद जितने भी हमारे मैकेनिज्म आने वाले हैं आगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ हमारी मेन है। तो पहले हम समझते हैं काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में। तो देखो सिंपल आप समझो, काइलोमाइक्रॉन जो हमारे होते हैं वो हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर बनते हैं, यानी कि जिसको हम गट भी बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो उसके अंदर ये हमारे फॉर्म होते हैं किसके द्वारा, जो हमारे डाइटरी लिपिड्स होते हैं, यानी कि हमने मान लो खाना पीना खाया और उसके बाद से भाई आपको पता है आप देखोगे कोई भी खाने पीने की चीज़ है उस पर लिपिड्स वगैरह आपको लिखे मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब हमको खाने के द्वारा मिल जाती हैं। तो वो खाने के द्वारा हमें जो है हमारे जीआईटी ट्रैक में मिल जाते हैं, वहीं पर ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। अब जो हमारे काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये हमारे क्या करते हैं, देखो आपको ये पता चल गया होगा, इसमें ट्राइग्लिसराइड भी है, प्रोटीन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, फॉस्फोलिपिड्स भी है। तो जो हमारे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल हैं ये हमारे अलग अलग वेरिएशन में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो सभी में हमारे बराबर बराबर हैं, हर एक लाइपोप्रोटीन में बराबर नहीं होते, किसी में आगे पीछे हो सकते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पर आपको जो फंडा समझना है। तो पहले काइलोमाइक्रॉन आप समझ गए क्या होते हैं कैसे, और ये हमारे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इसमें मेन हमारे क्या है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और इन दोनों में भी इसमें ट्राइग्लिसराइड थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे इसमें कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, कोलेस्ट्रॉल हमारे स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारा ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है हमारे काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर। अब इनका काम क्या होता है एक्चुअल में, ये आप समझो। तो इनका जो मेन काम है काइलोमाइक्रॉन्स का, उनका क्या होता है, ये मान लो ये हमारे क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स है, इसमें ये हमारे TGC मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि ट्राइग्लिसराइड, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल है। तो इनके पास ये हमारे थोड़े ज़्यादा होते हैं और ये कम होते हैं थोड़ी मात्रा में। तो ये काइलोमाइक्रॉन्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के सारे, यानी कि इसके सारे हमारी बॉडी में जाएंगे, पूरी बॉडी के पार्ट्स में, और वहाँ जाके ये क्या करेंगे, हमारे ट्राइग्लिसराइड को रिलीज़ करेंगे, यानी कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, जो हमारे क्या है बॉडी के सेल्स हैं, उनको ये ट्राइग्लिसराइड देते हैं। और मैंने आपको पहले बताया हमारे ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारी क्या करती हैं, बॉडी में एनर्जी का सोर्स होती है। यानी कि अगर हम देसी भाषा में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे काइलोमाइक्रॉन्स है ये हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम कर रही है। ठीक है, तो आप इतना सिंपल फंडा समझ गए, एनर्जी की फॉर्म में ये हमारे जाते हैं। दूसरी हम यहाँ पर बात करें तो दूसरे हमारे यहाँ पर आते हैं VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये हमारे जो है ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, इसी से हमारी सारी प्रॉब्लम जो है शुरुआत होना मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास क्या होता है, इनके पास ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि सेम जो हमारे काइलोमाइक्रॉन्स का था वही चीज़ हमारे यहाँ पर है, इसके पास ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल है। बस फ़र्क इतना सा है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल जो हमारा है वो जो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है VLDL, आपको शॉर्ट फॉर्म याद करनी होगी, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, किससे ज़्यादा होते हैं, हमारे काइलोमाइक्रॉन्स से ज़्यादा होते हैं। वैसे तो कम ही है, लेकिन जो हमारे काइलोमाइक्रॉन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। और काम आपको सबका पता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे करता है, ट्राइग्लिसराइड कैसे करता है, आपको काम याद रखने हैं, ऐसा नहीं है, भूल मत जाना। ठीक है, तो इसके पास भी हमारी सेम चीज़ें होती हैं। अब ये काम क्या करता है, ये हमारे इस कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों चीज़ें, इसका भी काम यही है, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड के पास ज़्यादा होते हैं, तो ये भी हमारे सेल्स के पास इस ट्राइग्लिसराइड को पहुँचाता है। और इससे क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी है वहाँ पर क्या मिलती है हमको, ये एनर्जी रिच होते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है हमारी पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर भी आप इसका फंडा समझ गए, किसका, हमारा VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, फंक्शन इसका सिंपल है, डिलीवर एनर्जी रिच ट्राइग्लिसराइड टू बॉडी में हमारे ये पहुंचाता है। तो ये भी हमारी चीज़ नॉर्मल थी। अब आप समझो कि प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर हुई कैसे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, एक मिनट। तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह के ये आपको दिख रहे होंगे
LPL एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। तो इसका यहाँ पर काम क्या होता है, सिंपल कि देखो यहाँ से आपको याद होगा GUT से काइलोमाइक्रोन गया, इसमें आर्टरीज के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स में, फिर यहाँ से लीवर ने बनाया हमारा VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और वो हमारा गैस आर्टरी के अंदर। अब यहाँ पर अंदर जाने के बाद हमारे कुछ इस तरह के ये प्रेजेंट होते हैं LPL यानी कि जिसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो इन एंजाइम का काम क्या होता है कि ये हमारे जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसको ये थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड के अंदर फैटी एसिड होते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक मिनट, तो यहाँ आप देखिए ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है, तो ये हमारा ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है लाइपोप्रोटीन और ये हमारा लाइपेज एंजाइम, ये हमारा जो LPL एंजाइम ये क्या करेगा, वो यहाँ आके और इस चीज़ को ब्रेक करेगा। किस चीज़ को, इस चीज़ को। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ ग्लिसरॉल थोड़े से अलग हो जाएंगे और फ्री फैटी एसिड हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पर ये चीज़ हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि हमारे जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे VLDL हैं जिसमें हमारे ये ट्राइग्लिसराइड भी प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, तो जब हमारा ये LPL एंजाइम आया, इसने क्या किया, इस ट्राइग्लिसराइड को इसने कम कर दिया। तो हमारे ये ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे यहाँ से रिमूव होने लगेगा और हमारे कुछ नए सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो जो हमारा नए सब्सटेंस फॉर्म होगा उसमें कोलेस्ट्रॉल हमारे क्या होंगे, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो ट्राइग्लिसराइड थे वो हमारे कम हो गए हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल थे वही हमारे यहाँ बचे हैं और कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो है वो यहाँ पर जो है बढ़ गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, आप सोचो बिल्कुल कम, लेकिन हमारे यहाँ ट्राइग्लिसराइड कम होगा और कोलेस्ट्रॉल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ऐसे वाले हमारे लाइपोप्रोटीन होते हैं जिसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड हमारे कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा होता है, इनको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और VLDL ये ज़्यादा था, ये कम था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइग्लिसराइड हमारा कम हो गया और कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये वाले जो हमारे होते हैं ये हमारे कहलाते हैं LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो तीसरी चीज़ भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे, यानी कि ये है हमारी LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें क्या होता है, ये हमारे VLDL से प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं मैंने आपको बता दिया, ये हमारा इसमें अंदर जाता है, यहाँ पर हमारे ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है LDL में यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारे ये होते हैं लो डेंसिटी, इनके पास क्या होता है, ये हमारे हाइयर परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं, यानी कि इनके पास कोलेस्ट्रॉल बाकियों के मुकाबले क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये थोड़े से खराब हो जाते हैं। समझो आगे कैसे, तो इनके पास ये चीज़ होती है। अब इनका काम क्या है, फंक्शन भी समझो आप क्या करते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को हमारी पूरी बॉडी में सेल्स वगैरह में ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा इसका सबसे मेजर फंक्शन आप समझो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये मान लो दो हमारे LDL हैं, ठीक है, तो LDL के पास हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। अभी आप मिलाना इस चीज़ को वापस, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे लीवर के पास जाते हैं, यानी कि जो हमारा लीवर होता है वो क्या करता है, इस LDL को ले लेता है आधे से ज़्यादा, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर जो हमारे LDL बन रहे हैं वो आधे से ज़्यादा LDL तो हमारा लीवर ही ले लेता है। अब लीवर करता क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था, लीवर क्या करता है, इस LDL को ले लेगा और LDL के पास हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो लीवर क्या करता है, उस कोलेस्ट्रॉल से क्या बनाता है, वाइल एसिड। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा वाइल एसिड की सिंथेसिस में क्या है, जरूरी है। तो ये लीवर क्या करता है, लीवर इस कोलेस्ट्रॉल से क्या बनाएगा, वाइल एसिड, और वाइल एसिड हमारा कहाँ जरूरी है, हमारे जितने भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है उसमें हमारा वाइल एसिड क्या करता है, हेल्प करता है। तो वाइल एसिड का बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि ये एक कंपलसरी स्टेप है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह सकते हो प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी हमेशा, यानी कि बाइल एसिड का बनना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे LDL है इनके लिए यहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं LDLR यानी कि LDL रिसेप्टर, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर। तो जो हमारे LDL है वो हमारे इस लीवर के पास आते हैं, अपने इस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेंगे और यहाँ से अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल पहुँच जाएगा और इस कोलेस्ट्रॉल से हमारा लीवर क्या करेगा, वाइल एसिड को बनाएगा और वाइल एसिड को हमारी बॉडी में वापस भेज देता है अपनी बॉडी में काम वाम करने के लिए। तो इस तरह हमारे ये लो LDL है वो हमारे काम करते हैं और LDL से हमारा जहाँ वाइल एसिड कैसे बनता है ये भी चीज़ आप यहाँ पर जो है समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट आप समझो यहाँ पर है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे जो है लीवर के द्वारा बनाए जा रहे हैं ये भी, और कुछ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी बनाए जाते हैं, मोस्टली हमारे लीवर के द्वारा बनते हैं। अब इसका काम क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर अभी समझाता हूँ, एक मिनट। तो पहले आप इस चार्ट को समझो, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ सिंपल बताया, इससे हमारे बने काइलोमाइक्रोन और लीवर से हमारे बने VLDL। दोनों चीज़ें हमारी कहाँ गई, आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज के अंदर जो हमारा VLDL है उससे हमारे यहाँ पर क्या बन गया, LDL, इस वाले एंजाइम की मदद से। और LDL से कोलेस्ट्रॉल हमने किसने लिया, लीवर ने लिया, और लीवर ने उस कोलेस्ट्रॉल से क्या बनाया, वाइल एसिड बनाया। सिंपल फंडा है, इतना आप समझ चुके थे अब तक। चलिए अब यहाँ पर जो HDL है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लीवर के द्वारा बनाया जाता है। और इस HDL का काम क्या होता है कि ये हमारे इस ब्लड वेसल्स में जाएगा और जितने भी यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं उन सभी कोलेस्ट्रॉल को खींच
खींच कर वापस कहाँ पहुंचा देता है, लीवर के पास। सिंपल फंडा समझे। यानी कि यहाँ मान लो जितने भी हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, एक्सेस में जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, यहाँ हम सिंपल LDL बोल सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को पकड़ के हमारा जो HDL है यानी कि हाई डेंसिटी लिवर, वो क्या करेगा, इस सभी कोलेस्ट्रॉल को पहुंचा के वापस कहाँ पहुंचा देता है, लीवर में। और लीवर फिर क्या करेगा, लीवर उस कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करके फिर से बाइल एसिड बना देगा। तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा फंडा यहाँ पर जो है चलता रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अब हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है। तो देखो सिंपल आपको यहाँ पर पता है ये सारा फंडा। तो यहाँ पर जब हमारे ये LDL है यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जब इनकी क्या हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाती है। तो जैसे ही हमारे ये LDL क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो आपको पता है इसके पास होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल। तो ये जब कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हमारी बढ़ जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल हमारा यहाँ पर इस तरह से चिपकने लगता है साइड में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह ये टच होके, अटैच होके, एक्यूमुलेट होके, इकट्ठा होके हमारा एक प्लेग जनरेट कर लेता है। और ये प्लेग हमारा एथीरोमा जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा फर्दर क्या करेगा, हमारा आर्टियोस्क्लेरोसिस करेगा, यानी कि हमारी वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज करेगा। और उस चक्कर में क्या होगा कि ये हमारी फर्दर हार्ट में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, हार्ट अटैक आने के या ये जो भी चीज़ हो रही थी, वो हमारे इसके चक्कर में होते हैं। तो यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है कि हमारा जो LDL है ये हमारा किसी वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और LDL के बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा प्लेग जो है जनरेट होता है। तो ये प्लेग जब जनरेट होता है तो आपको नुकसान सारे कुछ पता है। तो हमारा यहाँ पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल के आया कि हमारा अगर VLDL बढ़ता है, VLDL क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा LDL बन रहा है। तो VLDL या फिर LDL अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो ये हमारे हाइपरलिपिडेमिया को कॉज करेंगी। और ये हमारा क्या करेगा, फर्दर हमारे हार्ट अटैक जैसी बीमारी या स्ट्रोक वगैरह लाने में काम आएगा। दूसरा एक रीजन और है, वो हमारा क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसका काम क्या था कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को साफ करके हमारे लीवर तक पहुंचा रहा था। तो अगर किसी वजह से ये हमारा जो HDL है, अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए या ये हमारा HDL कम हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे हाइपरलिपिडेमिया को कॉज करेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा HDL था वो इस कोलेस्ट्रॉल को साफ कर रहा था। तो अगर हम इसको कम कर देंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है बढ़ने लगेगा। और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अब हमारा जो यहाँ पर ये प्लेग है उसके जनरेशन के और ज़्यादा चांस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सब आप चीज़ें समझ गए होंगे यहाँ पर। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ कोलेस्ट्रॉल ही जिम्मेदार है, और भी चीज़ें और भी हमारे लिपिड जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो मोस्टली वो हमारा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जिम्मेदार होता है इस पूरे के पूरे प्लेग के लिए, मोस्टली, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये पूरा का पूरा आप फंडा समझ गए किस तरह हमारा हाइपरलिपिडेमिया होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, लाइपोप्रोटीन क्या है, सारा का सारा फंडा आप समझ गए होंगे। अगर हम सिंपल एक भाषा में और रिवाइज करें तो कह सकते हैं, गट ने बनाया काइलोमाइक्रोन, लीवर ने बनाया VLDL, दोनों हमारे गए आर्टरीज में, और VLDL से लाइपेज बन के हमारा बन गया LDL जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और ये हमारा गया लीवर जिसने बाइल एसिड बनाया, फिर लीवर से बना HDL, HDL हमारा कोलेस्ट्रॉल को साफ करेगा। फिर फाइनल हो क्या रहा है कि अगर किसी वजह से LDL बढ़ जाता है तो ये LDL क्या करेगा, यहाँ पर इस प्लेग को बना देगा, और ये प्लेग फर्दर हमारा हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारी को कॉज कर सकता है। और HDL हमारा इस चीज़ को कम करता है। तो HDL हमारे लिए हो जाता है गुड लाइपोप्रोटीन, और जो हमारा LDL है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बैड लाइपोप्रोटीन। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि जो LDL है वो हमारा इसके लिए जिम्मेदार है, और जो HDL है वो हमारा इसको ठीक करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए इनको गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया गया है। अब समझते हैं हम इसके अब हम कुछ इसके कॉजेज समझते हैं कि किस किस चीज़ों से इसके लिए नुकसान है। जैसे ओबेसिटी, अगर कोई मतलब ज़्यादा मोटा है या ज़्यादा वेट वगैरह इंक्रीज हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं इस वाली बीमारी को बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं भाई ज़्यादा मोटा होने का मतलब क्या है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाना, लिपिड्स वगैरह के ज़्यादा हो जाना। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए नुकसानदायक है। फिर अगर कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है या एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करता है तो वो भी इस बीमारी को बढ़ावा दे सकती है। फिर स्ट्रेस अगर ज़्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा लेना भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को नुकसान पहुँचाता है। फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जो मर्जी कर रहा है वो कर रहे हैं, कभी सोना उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये सब भी कहीं ना कहीं इसके लिए नुकसान हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है, इसके डाइट, यानी कि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर फैट ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। फिर डायबिटीज़ का होना भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में नुकसान है। तो ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर या आप कॉजेज बोल सकते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की। तो वही हमेशा की तरह मैं आपको कुछ सेल्फ केयर भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सीखना है कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी दवाइयाँ देके। तो पहला है एक्सरसाइज, यानी कि अगर एक्सेस में एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पसीना वगैरह भी निकलेगा और बॉडी में थोड़ा सा मतलब रोटेशन बना रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और आपकी बॉडी थोड़ा ठीक रहेगी। तो ये सेल्फ केयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। फिर वेट को लूज रखें, यानी कि ज़्यादा मोटा होना भी नुकसानदायक है, तो वेट को कम रखें। फिर ऐसी चीज़ों को कम खाएं जिसमें फैट ज़्यादा है, यानी कि लो फैट डाइट को आप अपनाएं। तो ये सब हमारे होते हैं कुछ सेल्फ केयर। बाकी बात करते हैं कुछ दवाइयों के बारे में, यानी कि मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में सिंपल हम क्या समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो 6-7 तरीके, मैंने यहाँ पर बेसिकली मेन 5 मेजर चीज़ें रखी हैं
पहला हमारा यहाँ पर आता है HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट में स्टैटिन नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए मेजर यहाँ पर ये 4-5 ड्रग आपको दिख जाएंगे, लोवोस्टैटिन, सिम्वेस्टैटिन, प्रोबेस्टेटिन और एटोरवेस्टेटिन। तो स्टैटिन वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबके लास्ट में है, इसलिए आपको याद करना भी आसान है और इसीलिए जो हमारे ये ड्रग्स हैं इनको हम स्टैटिन नाम से भी जानते हैं। दूसरे हमारे यहाँ पर आते हैं वाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये भी हमारे, मैं आपको सबका जो काम है वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो इसके कुछ हमारे कॉमन ड्रग हैं, जैसे हमारा कोलेस्ट्रामाइन हो गया, कोलेस्टिपॉल हो गया, कोलेसिन हो गया। फिर तीसरे हमारे यहाँ पर आते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, जिसको हम फेवरेट्स नाम से भी जानते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे हो गए यहाँ पर क्लोफेवरेट हो गया, फिर इसको तो मतलब आजकल कम ही यूज़ किया जाता है क्योंकि नुकसान वगैरह ज़्यादा हैं। फिर हमारे हो गए गैम फिब्रोजेल हो गया, फिर वेजा फेवरेट हो गए। तो ये हमारे कुछ इस तरह के ड्रग्स हो गए। फिर हमारी चौथी यहाँ पर क्लासिफिकेशन आती है लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, जिसको हम जो है यहाँ पर निकोटिनिक एसिड या फिर नाइसिन नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। और लास्ट हमारे यहाँ पर क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जिसको हम एजिटाइमिब, मतलब इसका एक सिंपल ड्रग है। जैसे यहाँ पर ये निकोटिनिक एसिड एक अकेला ड्रग है, उसी तरह यहाँ पर हमारा एजिटाइमिब, ये भी हमारा एक इकलौता अकेला ड्रग है। तो इन दोनों में बस आपको एक एक ड्रग के बारे में स्टडी करनी है। तो यहाँ पर टोटल आपको जो है 5 यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिख गई होंगी। तो अभी इसके नोट्स एकदम प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बस समझा रहा हूँ, टोटल आप इसको समझते जाना अभी। तो अब आपके लिए यही नोट्स हैं और इससे आपको बहुत ही अच्छे जो है सारा समझ आएगा। तो पहले हमारे ड्रग क्या है, HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। अब इसको समझो क्या होता है, कैसे। तो देखो, एक चीज़ आपको कॉमन पता है कि जो हमारा लीवर है वो हमारा क्या करता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल से वाइल एसिड बनाता है। और वाइल एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी बॉडी में बहुत से काम होते हैं। तो इसका बनना कंपलसरी है, ये आप समझ लो कि वाइल एसिड का बनना तो जरूरी ही जरूरी है। तो अब होता क्या है, तो देखो मैं यहाँ लीवर को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह दिख रहा होगा। अब लीवर के अंदर होता क्या है, तो देखो एक हमारे यहाँ पर ये चीज़ है HMG को एंजाइम, एक हमारा सब्सटेंस या आप कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, ये अपने आप को रिड्यूस करके, यानी कि रिडक्शन के द्वारा ये मेबलोनिक एसिड बनाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो सिक्मिक एसिड पाथवे में या फिर शायद हमने एसीटेट पाथवे में ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी HMG को एंजाइम के बारे में। चलो कॉग्नोसी अलग है, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। तो इसके द्वारा सिंपली हमारे यहाँ पर क्या बनते हैं, मेबलोनिक एसिड बनते हैं। और बीच में हमारा एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम क्या है, HMG को एंजाइम रिडक्टेज। अगर आपको उसको याद करना हो, जैसे कंफ्यूज होते हो, आप इसको सिंपल बोल दो HMG मतलब हनुमान जी। तो हनुमान जी को एंजाइम ए है यहाँ पर। तो हनुमान जी यहाँ पर क्या करें, हनुमान जी एक यहाँ पर चीज़ का, यानी कि एक रिडक्टेज एंजाइम का यूज करके मेबलोनिक एसिड बना रहे हैं। तो बस हनुमान जी ने यहाँ पर क्या बनाया, मेबलोनिक एसिड बनाया। अब ये मेबलोनिक एसिड क्या होता है, मेबलोनिक एसिड हमारा यहाँ पर इस कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी चीज है। जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारा एज अ प्रीकर्सर यूज होता है। प्रीकर्सर आप जानते हैं, आपने सुना होगा, ऐसी चीज जो हमारी मतलब पहली चीज, यानी कि इसके द्वारा से हमारी कोई भी चीज स्टार्ट होती है, प्राथमिक चीज है। तो यहाँ पर ये हमारा जो मेबलोनिक एसिड है, ये हमारा क्या करता है, फर्दर बहुत सारे स्टेप के द्वारा फाइनली कोलेस्ट्रॉल बनाता है हमारे लीवर के अंदर। और जब ये हमारा कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल का यूज करके हमारा लीवर क्या करता है, वो बाइल एसिड बनाता है। ये आप सिंपल समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये एंजाइम था, इस एंजाइम को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस वाली मदद से, यानी कि जो हमारे एंजाइम को रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, इनकी वजह से हम इस एंजाइम को रोक देते हैं। और अब ये हमारा जो एंजाइम है, ये हमारा क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। तो अब क्या होगा कि अब हमारे इस एंजाइम के ना होने की वजह से या इसके इनहिबिट या रुक जाने की वजह से हमारा जो HMG है वो हमारे इस मेबलोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ऐसे मैं सिंपल आपको बताऊं यहाँ पर कि मान लो ये हमारा 2 है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, और मान लो मैंने यहाँ पर इसका इंटू किया 2 के साथ में, और हमारे यहाँ पर बना 4। तो अगर मुझे इस 4 को बनाना रोकना, तो अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा दूँ तो क्या मेरा ये 4 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ मल्टीप्लाई प्लस सब कुछ हटा दिया। तो इसी तरह हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा जो HMG को एंजाइम ए है, इसके द्वारा हमारा बना है मेबलोनिक एसिड। किसकी मदद से, इस एंजाइम की वजह से, यानी कि इस एंजाइम था वो हमारा इसके लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस एंजाइम को ही बंद कर देंगे या इस एंजाइम को हम रोक देंगे। तो इस एंजाइम के ना होने की वजह से अब हमारा क्या होगा, हमारा ये HMG है वो हमारा इस मेबलोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब हमारा ये मेबलोनिक एसिड ही नहीं बनेगा तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी हमारा नहीं बनेगा। सिंपल समझना आप। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारा जो लीवर है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बनना क्या हो गया, बंद हो गया।
धीरे धीरे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कहीं आता है, इसका मतलब सिंपल क्या होता है, वो ऐसा स्टेप है जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो हमारी स्लो होगी धीरे धीरे। तो इसका फायदा हमको क्या मिलता है कि हम इसको आसानी से बंद कर सकते हैं, इतना प्रॉपर टाइम होता है कि हम इस एंजाइम को आराम से इनहिबिट कर सकते हैं। तो बस इसीलिए इस वाले स्टेप पे ये चीज़ हमारी क्या करती है, बाइंड होती है। और प्राइमरली हम इन्हीं को ड्रग को यूज़ करते हैं हाइपरलिपिडेमिया में, यानी कि जो पहले फर्स्ट लाइन ड्रग होंगे वो हमारे यही होंगे, सबसे पहले यही वाले ड्रग दिए जाते हैं इसमें इलाज करने के लिए। तो ये हमारे क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, इसलिए ये इस पे जाके बहुत ही आराम से इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो हमारा जो HMG वो हमारा मेवलिनिक एसिड में नहीं बनेगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। अब आगे की कहानी समझो। जो हमारा लीवर था भाई, उसको तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बन रहा था बाइल एसिड, और बाइल एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बाइल एसिड तो हमको बनना ही बनना था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बन नहीं रहा। तो जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो हमारा बाइल एसिड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारा जो लीवर है वो हो जाएगा थोड़ा सा परेशान, क्योंकि भाई लीवर को तो बाइल एसिड बनाना ही है। आप लोगों ने कभी अगर पढ़ा होगा लीवर का, तो लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, बाइल एसिड बनाना, जो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो भाई मेजर काम तो इसका यही है, बाइल एसिड बनाना, प्राइमरी काम। तो लीवर क्या करता है कि लीवर अपने आप को जब सेंस करता है कि भाई इसके पास कम हो गए कोलेस्ट्रॉल, तो ये हमारा क्या करता है, अपने इन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। अब ये रिसेप्टर कौन से, ये हमारे हैं LDL रिसेप्टर, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर। और आपको पता है कि हमें बीमारी क्या हुई है यहाँ पर, हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हमारे LDL जो है वो हमारे इस ब्लड के अंदर बढ़ गए हैं। ये हमको सिंपल है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि लीवर हमारा यहाँ पर क्या करेगा, इन रिसेप्टर को जब ये एक्टिवेट हो गए तो यहाँ से जो हमारा LDL है ये हमारा उठकर कहाँ होगा, ये भाई हमारा लीवर के पास आएगा, और लीवर पे आने के बाद वो हमारे इनके रिसेप्टर पे क्या करेगा, जाके बाइंड होगा। यानी कि यहाँ पर लीवर को कमी लगी तो इसने क्या किया, इसने मदद मांगी इस वाले LDL से, और ये LDL हमारे इस रिसेप्टर पे जाके क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब लीवर की जो कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई, क्योंकि भाई इनके पास क्या है, इनके पास भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे LDL है इनके पास कोलेस्ट्रॉल भर के है। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या होगा, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल यहाँ से कम होकर, यानी कि हमारी इस चीज़ से कम होकर हमारे लीवर के पास पहुँच जाएगा। और लीवर के पास जब ये कोलेस्ट्रॉल पहुँच जाएगा तो लीवर फिर से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा और फिर से वो बाइल एसिड बनाने लगेगा, क्योंकि भाई बाइल एसिड तो जरूरी है, बनना ही बनना है। तो ये आप सिंपल फंडा समझ गए। एक बार फिर से समझो, कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो गया इस वाले फंडे से, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो भाई लीवर को भाई बाइल एसिड बनाना, तो भाई बाइल एसिड भी हमारा कम हो गया। तो अब लीवर ने क्या किया, लीवर ने अपने एक्टिव यहाँ रिसेप्टर को इसको चालू किया और इसने हेल्प मांगी एक तरह से, मतलब इसने जो सर्कुलेट थी, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ से LDL को इसने उठाया और इन LDL को इसने यहाँ पे अपने ऊपर जाके बाइंड किया, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो LDL कोलेस्ट्रॉल था वो हमारा इस वाले ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ पहुँच गया, लीवर के पास पहुँच गया। और लीवर ने क्या किया, फिर उस कोलेस्ट्रॉल से अगेन उसने बाइल एसिड बना लिया। तो इसकी वजह से दो फायदे हुए, एक हमारा जो लीवर था उसके बाद जो बाइल की कमी हुई वो भाई पूरी हो गई। दूसरी यहाँ फायदा क्या हुआ कि यहाँ जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन था जिसमें हमारा ये LDL बढ़ गया था वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके कम होने की वजह से कि अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा था ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सब निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा, और ये जो पाथवे था हमारा ब्लड का वो हमारा धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। तो इस तरह हमारे काम करते हैं HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। आई होप आप लोगों ने इससे अच्छा शायद ही कभी समझा होगा और आप लोगों को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो आप फिर से जो है मुझसे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके हम ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके जो ड्रग्स होते हैं हमारे, वो लगभग कोलेस्ट्रॉल को, ये जो हमारे मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारे इस ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा मात्रा में, इसको लगभग 20 से 50% तक कम कर सकते हैं। मतलब आप सिंपल समझो, लगभग आधे मात्रा तक भी ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं हमारे इसमें। तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लेवोस्टैटिन हो गया, प्रोबेस्टैटिन हो गया, सिम्वेस्टैटिन। ये हमारे कुछ मॉडरेट टाइप हैं, यानी कि ये हमारे लगभग 20-30% तक कम करेंगे। और फिर हमारे ये कुछ पोटेंट टाइप के हो गए, जैसे एटोरवेस्टैटिन हो गया और ये रोसुवेस्टैटिन हो गया। तो ये हमारे कुछ ज़्यादा मात्रा में लगभग 50-55% तक ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है कम कर सकते हैं। तो इस तरह इनके भाई अपने अपने काम है। ये पोटेंट है, ये हमारे मॉडरेट हैं, और इनको मोस्टली जो है रात के टाइम पे खाया जाता है। रीज़न क्या है यहाँ पर, क्योंकि रात के टाइम पे जो हमारा HMG को एंजाइम है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड पे काम करता है। तो अगर हम इसको रात को खाएंगे तो भाई ये हमारी इस स्पीड को, ये हमारे काम है, इसको ये बहुत अच्छे से रोक पाएगा और ज़्यादा रोक पाएगा। तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत ज़्यादा कम करेगा। ठीक है, बाकी इसका एक और फंडा है सिंपल, कि हमारे जो HDL है
यानी कि हमको आपको पता है HDL को बढ़ाना था और इसको कम करना था, तो हमारे जो HDL है इसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। अब इसके पीछे प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, कैसे बढ़ाता है, ये इतना नहीं पता, इतना सिंपल फंडा है कि ये हमारे HDL को क्या करता है, बढ़ाने का काम करेगा। और जब HDL बढ़ जाएगा तो ये भी हमारा क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को क्लियर करता है। तो दोनों तरफ से हमारे जहाँ पर जो है फायदा हो जाता है। अब इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे जैसे GI डिस्टर्बेंस, अब भाई पेट में जाएंगे, GI ट्रैक में कुछ डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, हेडेक वगैरह कर सकते हैं। और अगर कुछ मतलब ऐसा नहीं है हर किसी को, कुछ कुछ कंडीशन में ये लीवर की टॉक्सिसिटी वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसके मेजर से यहाँ पर रिड्यूस हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इसके बारे में इन डिटेल्स में जो हमारे ड्रग्स होंगे, इन सब जब मैं नोट्स आपके लिए बनाऊंगा ये प्रॉपर सारे, तो इनका जो चार्ट वगैरह होगा वो KD त्रिपाठी में सारा दिया है प्रॉपर, तो वहाँ से आप चाहो पढ़ सकते हो। बाकी मैं नोट्स में इसके बारे में लिख दूंगा, या आप KD त्रिपाठी से पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट वाले टाइप, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। चलिए सेकंड हम यहाँ पर समझते हैं अपने बाइल एसिड, ये हमारे क्या है, सेक्यूस्ट्रेंट के बारे में। तो इनको शॉर्ट में रेजिन भी बोलते हैं, और मैं भी यहाँ रेजिन ही बोल देता हूँ भाई, क्या इतना बड़ा नाम लूंगा यहाँ पर, सिंपल। तो अब इसमें समझो क्या होता है, कैसे कहानी। तो देखो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जो हमारा बाइल एसिड है उसकी ज़रूरत क्या है कि वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, इन चीज़ों में हेल्प करता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे बाइल एसिड मान लो हमारे लीवर ने यहाँ से बनाया, गॉल ब्लैडर में गया और वो हमारे इंटेस्टाइन में गया, तो इंटेस्टाइन में जब वो अपना काम कर देता है उसके बाद ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो बाइल एसिड है वो हमारा बाहर निकल जाता है। मोस्टली बाइल एसिड लगभग 80-90% या उससे भी ज़्यादा बाइल एसिड होता है वो हमारा अगेन एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगेन वो एब्जॉर्ब होकर हमारा क्या होता है, अगेन हमारे यहाँ से एब्जॉर्ब होकर और हमारा लीवर के अंदर फिर से पहुँच जाता है। क्योंकि भाई लीवर की प्रोडक्शन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो बाइल एसिड तुरंत बनाते ज़्यादा बना, जो यहाँ से बचा हुआ बाइल एसिड होता है वो दोबारा हमारा लीवर के पास पहुँच जाता है और लीवर फिर से उसको जो है यहाँ पर सर्कुलेट कर देता है। तो इस तरह हमारे सारे के सारे काम चलते ही रहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो ये हमारा इसने काम किया बाइल एसिड अपना, फिर आफ्टर यूज वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और रीअब्जॉर्ब होकर वो हमारा लीवर के पास वापस पहुंच जाता है और लीवर फिर से उसको जो है यूज में ले लेता है। तो इस तरह सारे के सारे फंडे चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर होता क्या एक्चुअल में, ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं इसको आप समझो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम ये ड्रग्स देते हैं, यानी कि हम जब ये बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट देंगे, यानी कि रेजेंस को जब हम देंगे, तो उनका काम क्या होता है कि वो आयन एक्सचेंज के द्वारा हमारे जो बाइल एसिड, आप इतना सिंपल समझो, बाइल एसिड के साथ एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि बाइल एसिड के साथ बाइंड हो जाएंगे। यानी कि ये हमारे क्या करेंगे, इस बाइल एसिड के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, रुक नहीं रहे, इसके साथ बाइंड होके, जैसे मान लो ये कोई एक गुच्छा है तो उसकी तरह मिल गए आपस में। अब इनकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे ये रेजिन इस बाइल एसिड के साथ मिल जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तो एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इनसॉल्युबल आप समझ रहे हो, मतलब जो सॉल्युबल ना हो। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारे इंटेस्टाइन से वापस एब्जॉर्प्शन जो हमारी हो रही थी इस बाइल एसिड की, वो हमारी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। यानी कि सिंपल यहाँ पर समझो क्या हुआ, हमारा जो हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही थी, यानी कि जिसके द्वारा एब्जॉर्ब होकर हमारा जो यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, वो कैमरा थोड़ा मोबाइल का ही है तो गड़बड़ कर रहा है, फोकस बार बार बिगड़ जाता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारा ये बाइल एसिड था वो हमारा जो अगेन रीअब्जॉर्ब होकर लीवर के पास पहुँच रहा था, उस रीअब्जॉर्प्शन को हमारे जो ये चीज़ है वो हमारी क्या कर देगी, कट कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब हमारे ये रीअब्जॉर्ब इसमें नहीं होंगे। अब सिंपल सा फंडा समझो कि जो हमारा बाइल एसिड लगभग 80-90% था उस चीज़ में हमारी कम हो गई, तो अब हमारे लीवर के पास क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में बाइल एसिड नहीं पहुंच रहा। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमारे लीवर के पास क्या हुआ, यहाँ पर मैं फिर से आपको इसी चीज़ समझाता हूँ, बाइल एसिड क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि भाई उसके पास क्या हो गया, यहाँ पर उसके जो रीअब्जॉर्प्शन थी वो हमारी कम होगी। तो अब यहाँ पर हुआ बाइल एसिड कम, और बाइल एसिड बनता किससे, कोलेस्ट्रॉल से। तो भाई कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पर क्या हो जाएगी, जरूरत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की क्या होगी, डिमांड बढ़ गई। और कोलेस्ट्रॉल की डिमांड बढ़ेगी तो भाई लीवर कोलेस्ट्रॉल कहाँ से लेगा, फिर से वही वाला फंडा अपनाएगा। वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ LDL बढ़ गए थे इसको वो अगेन बुला लेगा, और वो LDL हमारे इस रिसेप्टर के पास जाके बाइंड होंगे, लीवर में आएंगे और लीवर को क्या देंगे, कोलेस्ट्रॉल देंगे। और लीवर फिर उस कोलेस्ट्रॉल से क्या करेगा, बाइल एसिड को बना के और बाइल एसिड की पूर्ति करेगा, बाइल एसिड को फिर से लेवल में लेके आएगा। यानी कि यहाँ पर मेन फंडा जो हमारे दोनों का था वो हमारा कब हुआ, हमने बाइल एसिड की कमी कर दी। और जब बाइल एसिड हमारा कम हो गया तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, लीवर हमारा फिर से बाइल एसिड को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल को पूरा करेगा, और कोलेस्ट्रॉल के लिए वो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ से इस LDL को ले लेता है। और इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी ये क्लियर हो जाती है और हमारा ब्लड बड़े आराम से यहाँ से बहता है, क्योंकि हमारे ब्लड में LDL की संख्या बढ़ गई थी, यही तो हमारे लिए मेन कॉज था। तो इस LDL को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कम कर देते हैं, और जब LDL कम हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, डिमांड हमारी बाइल एसिड की बढ़ेगी तो लीवर क्या करेगा भाई, बाइल एसिड के लिए उसको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो वो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करेगा, LDL को फिर से बुलाएगा और LDL हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाएगा। और यही हमको यहाँ पर मेन फंडा करना
करना था। तो ये आप समझ गए होंगे वाइल एसिड हमारे कैसे काम करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ। ये हमारे क्या करते हैं, वाइल एसिड के साथ बाइंड होंगे, इससे हमारी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इससे हमारी जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हमारी कम हो जाएगी, और जब रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो हमारा जो वाइल एसिड है वो हमारे लीवर के पास कमी हो जाएगी, और लीवर को क्या चाहिए, वाइल एसिड बनाने के लिए डिमांड बढ़ जाएगी, और लीवर उस वाइल एसिड को बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो वो कोलेस्ट्रॉल को लेने के लिए क्या करेगा, इस एलडीएल जो हमारा ब्लड वेसल्स में एलडीएल था उसको वापस बुला लेगा यहाँ पर, और उससे हमारा लीवर क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेगा, और उससे हमारा फिर से वाइल एसिड बनेगा। तो इस तरह ये हमारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। और जो हमारे ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स था वो हमारा एक्सक्रीट आउट यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है हमारे यूरिन की तरह या फिर हमारी फीसिस की तरह। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे हो गए दूसरे वाइल एसिड, और ये हमारे रेजिन्स इसको बोल सकते हैं। चलिए अब हम इसके ड्रग्स के बारे में बात करें तो ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, क्योंकि ये हमारे मतलब आप छोटे मोटी डोज पे ये काम नहीं करते, इसके लिए लार्ज डोज की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। ड्रग्स की बात करें हमारे वैसे यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं होते, इसका भी यूज़ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, कभी आप देखते हो कहीं पर। तो हमारे कुछ ड्रग हैं, जैसे हमारा कॉलेसेवलम हो गया, फिर कोलेस्टिपोल हो गया, फिर हमारे यहाँ पर कोलेस्ट्राइमाइन हो गया यहाँ पर। तो इस तरह के हमारे कुछ ड्रग्स हैं। अब इनकी साइड इफेक्ट की बात करें यहाँ पर तो जैसे नोजिया कॉमन कॉज हो जाता है। फिर एक क्या होता है कि जैसे आपको पता है फैटी एसिड, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये हमारे इसके वाइल एसिड को कम कर देंगे। तो यहाँ पर जब हमारा वाइल एसिड कम हो जाएगा तो भाई इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ये भी हमारी कम हो जाएगी विटामिन की, और डाइजेशन भी कम हो जाएगी। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, हमारी एब्जॉर्प्शन जो हो रही थी फैट सॉल्युबल विटामिन की, वो विटामिन की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर कहीं ना कहीं हमारे जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई सी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, कॉमन से साइड इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अपने तीसरे टाइप, जिसका हमारा नाम क्या होगा यहाँ पर, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स, और इसको हम फेवरेट नाम से भी जानते हैं। तो ये थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो आप सिंपली इसको देखो। अब देखो ये हमारे काम कैसे करते हैं। तो हमको एक चीज़ पता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, और ये ट्राइग्लिसराइड हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड, इन दोनों चीज़ों से मिलके बनते हैं। और यहाँ से हमारा क्या होता है कि ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये लीवर के पास जाएंगी। मान लो हमारा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों हमारे मिलके लीवर में जाते हैं, और लीवर में ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड। लीवर के द्वारा क्या बनता है, ग्लिसरॉल फ्री फैटी मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड हमारा फर्दर क्या करता है, लिपिड्स बनाएगा, HDL सॉरी ये लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड बनाता है। अब इतना समझो अभी, ठीक है। अब समझते हैं कहानी, इनकी क्या कहानी होती है ये भी बता दो। ये हमारा डाइट के द्वारा या लीवर बना रहा है, और डाइट के द्वारा हमको ये मिलते हैं। अब कहानी क्या होती है इसकी, कि जो हमारे फेवरेट्स हैं इनको हम लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर नाम से भी जानते हैं। तो इनका काम क्या होता है, देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। तो ये एक लिमिट में यहाँ पर काम क्या करते हैं, ये हमारे VLDL से LDL बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये थोड़े से ट्राइग्लिसराइड को कम करके हमारे LDL यानी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वाले कंपाउंड को फॉर्म करते हैं इस तरह नॉर्मली। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम है इसको हम एक्टिवेट यानी कि इसकी फॉर्मेशन को एक तरह से बढ़ा देते हैं, यानी कि अब जो हमारे ये लाइपेज एंजाइम है ये हमारे ज़्यादा मात्रा में बनने लगेंगे। और जब ये हमारे ज़्यादा बनेंगे तो इनका काम क्या था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी दो चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड। तो वो क्या करेगा, इन दोनों की ब्रेक डाउन करता है, और जब ये दोनों हमारे अलग हो जाते हैं तो फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड हमारा अलग निकल जाता है और ग्लिसरॉल अलग निकल जाता है। तो अब ये हमारे ट्राइग्लिसराइड नहीं रहते, यानी कि इसकी वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जब हमारे ये ट्राइग्लिसराइड कम हो जाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, इसकी मात्रा से हमारे लिपिड भी कम हो जाएगा, और इन सब की वजह से क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो फंडा है लिपिड वाला वो कम होता है, और ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे हाइपरलिपिडेमिया में हेल्प करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ट्राइग्लिसराइड या ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा हमारे जो VLDL है इनकी भी फॉर्मेशन बढ़ रही थी हमारे लीवर के द्वारा, क्योंकि लीवर हमारा क्या कर रहा था, लीवर हमारा VLDL और इन चीज़ों को बना रहा था, और कोलेस्ट्रॉल की मदद से इनको बना रहा था। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मदद से, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। और अगर हम एक भाषा में बोलें तो हम इस वालों को ये बोल सकते हैं कि ये हमारे जो है ट्राइग्लिसराइड में बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। यानी कि मान लो किसी की बॉडी में अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि हाइपर ट्राइग्लिसरेमिया हो गया, एक बीमारी होती है ये भाई, इसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये वाले बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यानी कि फेवरेट्स को उस कंडीशन में बहुत दिया जाता है जब किसी की बॉडी में स्पेशली ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, LDL वगैरह नहीं, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं हमारी इनवैलिडिटी को कॉज करती है, हाइपरलिपिडेमिया को। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर ट्रीट करते हैं, इसको कम करते हैं इसकी मदद से। कैसे करते हैं आपने समझ लिया, ये हमारे जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं इसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ग्लिसरॉल अलग
फ्री फैटी एसिड अलग, तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड नहीं रहते। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये हमारे लीवर के पास भी नहीं जाएंगे, यानी कि लीवर में भी हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारे ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे, इसकी वजह से हमारे लिपिड्स भी कम हो जाएंगे और VLDL और LDL भी हमारे कम हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे HDL को भी बढ़ाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पूरे के पूरे काम करते हैं। और करते कैसे, हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो हमारा एंजाइम था उसको बनाने का काम करते हैं और उसको एक्टिवेट, जो हमारे पहले से इनएक्टिवेट होते हैं उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। यानी कि सिंपल मैंने यहाँ पर अगर आपको अभी एक दिखाया तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, और वो बहुत सारे क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को खत्म करने का काम करेंगे। तो ये इस तरह हमारे काम करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको कंफ्यूज कर सकती, मैंने इसलिए आपको बताया नहीं, बता आप सिंपल समझ लो नाम। ये हमारे किसी भी सेल के DNA पे जाके बाइंड करते हैं। किस पे? DNA पे जाके। किसके ऊपर करेंगे? DNA के अंदर हमारे कुछ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर हमारा होता है PPAR, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सिमोज प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा। ये हमारा एक यहाँ पर रिसेप्टर है। तो इसके ऊपर ये हमारे जो फेवरेट्स हैं वो यहाँ आके बाइंड करेंगे, और इसको बाइंड करने के बाद ये हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे या बनाने में काम करते हैं। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको ये थोड़ा सा नाम कन्फ्यूज है, बाकी इसका इतना कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। इसमें जाके ये बाइंड करके हमारे बनाते इसी चीज़ को, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को बनाते हैं। और इसको जीन एक्सप्रेशन वगैरह नाम से भी आप यहाँ देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, वो सब चीज़ें अलग है। बस आप इतना समझो, यहाँ गया, इसके ऊपर बाइंड किया, इसको इसने एक्टिवेट किया, इसमें चेंज किया, और यहाँ पर इसने लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को बनाया, और इसको बनाने के बाद यहाँ पर इसने इसकी ब्रेकडाउन की। इससे क्या हुआ, हमारा ट्राइग्लिसराइड बिगड़ गया, और इसके बनने की वजह से हमारा लीवर इसकी प्रोडक्शन कम करेगा, और जब लीवर इसको नहीं बनाएगा तो हमारे यहाँ लिपिड्स कम हो जाएंगे, VLDL LDL ये हमारे कम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये हमारे HDL को बढ़ा देते। तो इस तरह ये हमारे सारे के सारे काम करते हैं। अब अगर हम इसके ड्रग्स की बात करें यहाँ पर, तो हमारे कुछ कॉमन जैसे फेनोफिब्रेट्स हो गए, फिर गैमफिविरल हो गया, वेदाफिब्रेट्स हो गए, और ये हमारा आजकल कम ही यूज़ हो रहा है क्योंकि थोड़े बहुत इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें। अब इसकी हम अगर हाफ लाइफ देखें तो लगभग ये हमारे 1 से 2 घंटे तक मतलब काम करेंगे यहाँ पर। और देखा जाए तो हमारे जो TG है, यानी कि जो हमारे ट्राइग्लिसराइड उसको लगभग ये 20 से 50% तक ये हमारे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन यहाँ पर काम हो गया। ड्रग्स के नाम भी पता चल गए, और इन सब ड्रग्स के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो भाई KD त्रिपाठी आपको मिल जाएगी, बाकी मैं नोट्स में ट्राई करूँगा। बाकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ये लीवर में टॉक्सिसिटी कर सकते हैं और मसल्स पेन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मतलब इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। बाकी इसको स्टैटिन के साथ बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारे पहले टाइप थे ना स्टैटिन वाले, उसके साथ हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ यूज़ करेंगे तो नुकसान हो सकता है। बाकी ये हमारे लीवर वगैरह की डिसीज़ में, मतलब अगर मान लो किसी को लीवर की पहले से बीमारी है और लीवर टॉक्सिसिटी में ये कर सकते हैं, तो भाई इसको लीवर वगैरह की कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब थे इसके मेन कॉमन कॉज। एक नोजिया वगैरह भी होता है, साइड इफेक्ट आपने देख लिए, इंट्रैक्शन देख ली कि भाई इसको स्टैटिन के साथ यूज़ नहीं करना है, ये सब बातें। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं अपने फोर्थ टाइप, जिसका हमारा नाम क्या है यहाँ पर, निकोटिनिक एसिड। अब ये एक्चुअल में हमारा नाम निकोटिनिक एसिड नहीं है, ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, फोर्थ हमारे टाइप है लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। और इसको मैं समझाता हूँ ये हमारी क्यों आखिर निकोटिनिक एसिड कहलाते हैं। तो देखो, पहला फंडा ये है कि जो हमारे ये निकोटिनिक एसिड या फिर नाइसिन इसको बोलेंगे, ये हमारी एडिपोज टिश्यू में जाके वर्क करती है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा एक्सेस में जो मतलब लिपिड्स वगैरह हमारे एक्सेस हो जाते हैं, या जो हमारी एनर्जी की फॉर्म होती है ट्राइग्लिसराइड, आपने सुना होगा ग्लिसराइड वगैरह, तो ये हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? सिंपल सा फंडा, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, और एडिपोज टिश्यू में ये हमारे स्टोर रहते हैं और हमारी इमरजेंसी कंडीशन में काम आते हैं। अब ये हमारे काम कैसे आते हैं इसको समझो। तो जो हमारे ट्राइग्लिसराइड है हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हैं, तो ये हमारे क्या होता है कि हमारा एंजाइम होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम। लाइपेज वर्ड आता है वो हमारा थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या लाइपेज एंजाइम है। तो ये हमारा क्या करता है, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर हमारे जो ट्राइग्लिसराइड है इसको क्या करेगा, फ्री फैटी एसिड में तोड़ देगा, और जो हमारी ये फ्री फैटी एसिड है इसको क्या करेगा, हमारा लीवर पकड़ लेगा। और लीवर के बारे में आप ये समझो, ये भूखा शेर है, सर्व का मेन जड़ हमारी कौन, लीवर है। और लीवर हमारा मेन जो भी ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स है इसको बनाने का काम लीवर कर रहा है। तो लीवर क्या करेगा, यहाँ से जो हमारे एडिपोज टिश्यू है वहाँ से हमारा ट्राइग्लिसराइड टूट के फ्री एंजाइम में कन्वर्ट होगा इस एंजाइम की वजह से, और वो क्या करेगा, लीवर इस फ्री फैटी एसिड को पकड़ लेगा, फिर इनको ग्लिसरॉल के साथ मिला के ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करेगा अपने खुद के, यानी कि लीवर बना रहा है। ये वाले ये अलग हैं जो हमारे स्टोर हो गए बाद में, लेकिन यहाँ पर लीवर ने इसको बनाया, और इनके मदद से फिर वो VLDL LDL ब्लड स्ट्रीम ये सब चीज़ों में इसको इंक्रीज कर देगा। यानी कि इसने लीवर ने क्या किया, यहाँ पर TGS बनाई यानी कि ट्राइग्लिसराइड बनाई, फिर इसने यहाँ पर VLDL को बनाया, VLDL से हमारे LDL बन गए। और अगर मान लो ये हमारे एक्स्ट्रा में रखे थे, अब भाई ये टूटे और लीवर इनको यूज़ करने लगा। अब मान लो बॉडी में पहले से LDL प्रेजेंट है, पहले से क्या प्रेजेंट है, LDL बहुत ज़्यादा एक्सेस में, अब ये चीज़ हमारी और ज़्यादा यूज़ करने लग जाए तो कहीं ना कहीं हमारे LDL की संख्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर LDL बढ़ जाएंगे तो हमारे क्या करेंगे, ये हाइपरलिपिडेमिया को कॉज करेंगे। तो यही तो हमारी मेन बीमारी है इसकी,
किसकी, हमारी यहाँ पर ये हमारी हाइपरलिपिडेमिया की। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देते हैं अपने निकोटिनिक एसिड। अब इनका काम क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम। तो जो हमारे निकोटिनिक एसिड क्या करते हैं, वो इस एंजाइम को जाके क्या कर देंगे, कट कर देंगे या एक तरह से बंद कर देंगे। तो इस एंजाइम के बंद होने की वजह से क्या होगा कि अब जो हमारे फ्री यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, और इसके कन्वर्ट ना होने की वजह से हमारी इतनी साइकिल रुक जाएगी यहाँ पाथवे, और लीवर हमारे यहाँ एक्सेस में हमारा ट्राइग्लिसराइड या फिर एलडीएल वगैरह नहीं बना पाएगा। और इनकी चक्कर में क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे जो एलडीएल वगैरह है वो हमारे कम हो जाएंगे, और हमारी बॉडी में जो हमारे सर्कुलेशन वगैरह है वो धीरे धीरे यहाँ पर काम करने लगेंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब ये आपको दिख जाएंगे ये तो ड्रग्स, बस एक ही आपको यहाँ पता चलेगा, और निकोटिनिक एसिड है या नाइसिन है। और अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो फ्लशिंग वगैरह फेस पे आपने देखा होगा, मुरझाया हुआ चेहरा सा हो जाएगा। और इनकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है, क्योंकि इसके अलग भी और भी काम होते हैं। तो हाइपर यूरेसीमिया और गॉट जैसी बीमारी होने का थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। बाकी ये लीवर टॉक्सिसिटी वगैरह भी कर सकता है। तो ये थोड़े से साइड इफेक्ट हैं जिसको हम टॉयलेट वगैरह इसके पता नहीं, लेकिन हम उधर टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब हमारे लास्ट जो हमारे यहाँ पर ड्रग्स आते हैं वो हमारे कौन से, 5th क्लास है हमारी, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। अब इसको समझो क्या चीज़ होती है हमारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको समझो, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके वर्क करते हैं। जो हमारी क्लास है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, या इसको हम स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर नाम से बोलते हैं। ये हमारा केडी त्रिपाठी में लिखा है, और इसका एक कॉमन ड्रग है, एक ही ड्रग है, बस इसका नाम क्या है यहाँ पर, एजिटामाइब। तो अब इसको समझो ये हमारा काम कैसे करता है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करता है। अब इसको समझो कैसे क्या। तो देखो, मैंने आपको जब सेकंड क्लास बताई थी वाइल एसिड वाली, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे वाइल एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे जो इंटेस्टाइन है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे फर्दर क्या होते हैं, लीवर के पास पहुंच जाते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा था, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको पता है ये हमारे जो एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो वो एब्जॉर्ब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब वाइल एसिड हमारा एब्जॉर्ब होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद वो यहाँ पर क्या कर रहा था, वो इस कोलेस्ट्रॉल को रिलीज कर रहा था। किसको, कोलेस्ट्रॉल को। और वो कोलेस्ट्रॉल हमारा जो था वो हमारा एक्चुअल में कहाँ जा रहा था, लीवर के पास। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लगी कि जो हमारा वाइल एसिड था वो अपना काम करने के बाद कोलेस्ट्रॉल को वो क्या कर रहा था, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ देता था, एब्जॉर्ब कर देता था। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो हमारा कोलेस्ट्रॉल दे देता था, और वो कोलेस्ट्रॉल फर्दर हमारा जो है लीवर के पास पहुंच जाता था। और लीवर क्या करता था, लीवर फिर से उस कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करके वाइल एसिड बनाता था, और उस वाइल एसिड को फिर से वो हमारी बॉडी में जो है भेज देता था। तो यहाँ पर जो मेन फंडा हो रहा था वो हमारा किसके द्वारा हो रहा था, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल रिलीज होने की वजह से। तो यहाँ पर बस इन्हीं चीज़ों के हमें पढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो देखो हो क्या रहा था वो मैंने आपको बता दिया। लेट करो, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने यहाँ इसको जूम कर दिया, और ये हमारी जो लेयर है यानी कि इसके अंदर हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो होता कैसे है इसको आप थोड़ा सा समझो कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या है, NPC1L1। और इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, मान लो हमारा जो वाइल एसिड के द्वारा या हमारी किसी डाइट के द्वारा, यहाँ मैं वाइल एसिड भी लिखता हूँ, फ्रॉम वाइल एसिड, मैंने आपको बताया था वाइल एसिड के द्वारा जो हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता था वो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होकर वापस हमारा लीवर के पास जा रहा था। तो यहाँ से वाइल एसिड से मिला हमको कोलेस्ट्रॉल, या फिर हमको किसी डाइटरी सोर्स के द्वारा, यानी कि हमको यहाँ फाइनली कोलेस्ट्रॉल मिला, वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो हमारे करता है, वो इस वाले रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, NPC1L1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है, आप बस इतना कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही समझ लो। तो ये हमारा क्या होता है, ये इस वाले एंजाइम के ऊपर क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर इस वाले रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। और जब वो यहाँ पर इसके साथ बाइंड होता है तो फिर यहाँ पर होती है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस आप जानते क्या होता है, किसी भी सेल को कोई खा लेता है, एक तरह से एंडोसाइटोसिस हो जाती है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगी एंडोसाइटोसिस, आपको दिख रही होगी, ये हमारा इस तरह से अंदर पहुँच जाएगा। और जब ये अंदर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम यहाँ पर क्या होता है, क्लैथेरिन AP2। ये नाम बस दो ही आपको याद करने, ज़्यादा नहीं। एक हमारा है NPC1L1 और एक हमारे यहाँ पर है क्लैथेरिन AP2। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही हमारा कोलेस्ट्रॉल लगा वो यहाँ पर हो जाएगा एनगल्फ यानी कि एंडोसाइटोसिस, और हमारा इस तरह का एक क्लैथेरिन AP2 फॉर्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से ये हमारा अंदर आएंगी दोनों चीज़ें, भाई ऐसे सिंपल नहीं आती, ये हमारे इसके फॉर्म के बाद अंदर आती हैं। और अंदर आने के बाद जो हमारे ये कोलेस्ट्रॉल है
वो कोलेस्ट्रॉल यहाँ रिलीज हो जाएगा और वो कोलेस्ट्रॉल हमारा कहाँ चला जाएगा, लीवर के पास, जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले दिखाया। अब जो यहाँ पर बचा हुआ ये NPC1L1 था, वो हमारा फिर से वापस चला जाएगा अपने रिसेप्टर के पास। तो इस तरह ये पूरा फंडा समझा है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लगेगा, ये पूरा इस तरह का क्लैथरिन AP2 एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से फिर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल अंदर रिलीज हो जाएगा और जो हमारा ये NP वाला जो था वो फंडा, वो हमारा वापस यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा लीवर के पास पहुँचा और लीवर क्या करेगा, लीवर फिर से इस कोलेस्ट्रॉल का लीवर हमारा क्या करेगा, फिर से इस कोलेस्ट्रॉल का यूज करके क्या करेगा, बाइल एसिड को फॉर्म करेगा। इस तरह फंडा चलता है। अब जो हमारे ये एंजाइम है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एंजाइम, इनका काम क्या होता है कि ये हमारे जो आपको ये दिख रहा होगा NP1L1 जो हमारा ये वाला रिसेप्टर है, इसको ही जाके ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और जब हमारा ये एंजाइम ये रिसेप्टर हमारा जब ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल इसके ऊपर जाके बाइंड ही नहीं हो पाएगा। और जब वो इसके ऊपर जाके बाइंड नहीं होगा तो भाई ना हमारा ये बनेगा क्लैथरिन और ना ही हमारा कोलेस्ट्रॉल यहाँ अंदर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर जा रहा था, वो कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पर एंट्री क्या हो गई, बैन हो गई। यानी कि अब कोलेस्ट्रॉल हमारा एब्जॉर्ब ही नहीं होगा इंटेस्टाइन के अंदर। और जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारा ये कोलेस्ट्रॉल है वो इसके अंदर नहीं पहुंचेगा तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारा फिर से कहां पहुंचेगा, लीवर के पास नहीं जाएगा। और लीवर को क्या हो जाएगी, फिर लीवर को हो जाएगी यहाँ पर कमी। और जब लीवर को यहाँ पर कमी लगेगी तो फिर लीवर क्या करेगा भाई, लीवर के पास होगी कोलेस्ट्रॉल की कमी, तो अब लीवर क्या करेगा, लीवर फिर से हमारा जो ये सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ से उठाएगा इस LDL को। इस LDL को उठाया उसने यहाँ चिपकाया और यहाँ से इसने क्या किया, अपने लीवर की कमी को पूरा किया और फिर इसने क्या बनाया, बाइल एसिड बनाया। तो एंड का फंडा आपको दिख रहा होगा, मैकेनिज्म वो हमारा लगभग सबका सेम हो जाता है, कुछ चीज़ें अलग है। यानी कि मेन हमारा क्या है कि हम कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम कर देंगे लीवर के अंदर, जिससे जो हमारा ब्लड सेल्स है उसके अंदर जो हमारे LDL वगैरह बढ़ गए थे, जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये जो LDL वगैरह ये बढ़ गए ब्लैक, ये हमारे वापस चले जाते हैं लीवर के पास। और लीवर के पास इनके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर ऑटोमेटिक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम LDR रिसेप्टर बोलते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा फंडा हमारे यहाँ पर काम करता है। आई होप आप लोग ये चीज़ जो समझ गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं। इसमें दो चीज़ें ये आपको याद करनी है, NPC1L1 और यहाँ पर क्लैथरिन AP2। तो ये हमारे इस तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रग्स की, तो हमारे यहाँ पर एक ही ड्रग है, एजिटामाइसिन है, और ये हमारा क्या करेगा, लगभग 15 से 20% तक हमारा कम कर देगा। बाकी इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी हमारी क्या होती है, कम होती है। बाकी इसकी जो हाफ लाइफ है वो हमारी 22 आवर की होती है, इसलिए थोड़े से मतलब देर में काम करते हैं। बाकी अगर इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे अगर हम जो एजिटेम है इसको हम किसी स्टैटिन के साथ, जो हमारे पहले थे ना स्टैटिन, उनके साथ लो डोज में देते। जैसे हमारे लो डोज वाले अगर आपको याद हो तो हमारे शायद यहाँ पर स्टेम में थे सिम्बेस्टेटिन। जो अगर हम इस एजिटामाइम को सिम्बेस्टेटिन इसके साथ अगर हम देते हैं तो ये हमारा बहुत बढ़िया काम करेगा और लगभग 60% तक हमारे जो LDL की लेवल है ब्लड के अंदर उसको डिक्रीज कर सकता है। इसलिए ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसके जो साइड इफेक्ट है वो हमारे बहुत ही कम होते हैं, यानी कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको और इसको खासकर मतलब स्टेटिन और इस दोनों को मिला के जो है काफ़ी बार दिया जाता है पेशेंट के अंदर और एक गुड चॉइस हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये हमारे काम करते हैं, क्या सारा कुछ था। साइड इफेक्ट मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। नोट्स वगैरह वैसे तो यही हमारे प्रॉपर है, आप चाहो तो अगर एग्जाम में आप इस फॉर्म में लिख के आओगे तो ये फॉर्म भी आपके लिए गलत नहीं है, ये चीज़ भी आपके लिए अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। यूनिफाई कंप्लीट हो गई है, नोट्स आपको कल तक या 1-2 दिन में मतलब वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा। थैंक यू, टेक केयर एंड अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। आप सब